हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हिस्ट्री खबरी पर, जहां हम बात करते हैं इतिहास की। अब इतिहास में हम प्राचीन भारत की चर्चा कर रहे थे और वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ रहे थे। तो पिछले वीडियोस में हमने वैदिक सभ्यता का परिचय भी देख लिया, उसमें क्या क्या चीजें हैं ये भी देख लिया। फाइनली हमने उसके धर्मों पे बात कर ली, उसकी समाज पे बात कर ली, यानी धर्म से रिलेटेड जो चाहे वेद हो, ग्रंथ हो, सारी चर्चाएं हमने करने के बाद अब कुछ जो छोटी मोटी चीजें बची हुई है उसका हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे बहुत सारी शब्दावलियों का यूज हुआ है, क्योंकि वेदों में अलग अलग प्रकार की चीजें रहती हैं। सो वेदों में क्या क्या नए नए शब्द हैं जिनके कई बार क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, और नए नए शब्द हैं जिनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। उस शब्दावली के अलावा और क्या क्या चीजें हैं ऋग्वेद में या बाकी के वेदों में। जनरली हम ऋग्वेद को ही फोकस करने वाले हैं, और किस किस प्रकार की चीजें होती थी। जैसे हो सकता है अभी हम चर्चा करेंगे 16 संस्कारों की, जो पहले 40 हुआ करते थे, ठीक है, अभी 16 ही बचे हैं। और अब तो आजकल 16 भी नहीं करते हैं लोग बाग। चर्चा करेंगे, विवाहों की बात करेंगे कि भैया कैसे क्या विवाह होते थे उस समय, क्या सारी पद्धति थी, सारी चर्चा हम करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। विशिष्ट तथ्य जो हैं वैदिक कालीन शब्दावली हम यहाँ देख रहे हैं, ये शब्द हैं और उनका अर्थ है सभासह। सभासह मतलब सभा के प्रमुख व्यक्ति, जिसको हम सभासद के अलावा सभासह पति जो बोलते हैं ना। जैसे हमारे यहाँ किसी चीज़ का हेड, अध्यक्ष जो होता है सभा का, तो हमने बात करी थी कि यहाँ पे 4 प्रकार की अलग संस्थाएं हुआ करती थी, सभा, समिति, विदत और गण। सो सभा का जो हेड होता था उसको हम सभासह कहते थे। सभा तो हमने देख ली थी कि सभा मतलब क्या था, कि वो विधायिका हुआ करती थी, है ना, सभा जिसमें बड़े बड़े लोग रह करते थे। व्रतों की अगर हम बात करें तो व्रत जनजाति सेना के समूह को कहा करते थे। अभी आजकल हम व्रत का मतलब क्या लेते हैं, उपवास व्रत वगैरह। वो उपास्ती का नाम सुना होगा। उपास्ती आपने देखा है, राज परिवार के लोगों को उपास्ती कहा जाता था। ब्रात्य, मगध, कुलाल, कुलाल मतलब हुआ करता था कुम्हार। कुम्हार मतलब जो मिट्टी का काम करता है। कुलाल चक्र की अगर हम बात करें, कुम्हार का जो चक्र होता है ना, जिसपे वो सारे वर्तन बढ़ाता है, ठीक है। सार्वभौम प्रणाली मतलब अश्वमेघ यज्ञ की प्रणाली। अश्वमेघ यज्ञ हमने बात करी थी, अलग अलग प्रकार के यज्ञ होते हैं। अश्वमेघ यज्ञ आपने देखा होगा, मुझे लगता है अगर आपने रामायण देखी हो तो रामायण में बाद में जब राम जी आ जाते हैं भैया लंका से जीत जात के, तो उनके बेटे हो जाते हैं और राम जी क्या करते हैं, एक यज्ञ करते हैं, अश्व को क्या करते थे, छोड़ देते, तो उनके बेटे जो हैं वो अश्व को रोक लेते हैं। अब होता यह है कि अश्वमेघ यज्ञ का मतलब है एक बड़ा राजा एक अश्व छोड़ता है, तब तक वहां पे पूजा पाठ होता रहता है, हवन होता रहता है, और वो अश्व जहां जहां तक जाए, जहां जहां तक उसको भागना हो पाए, वहां वहां तक अगर कोई राजे और दूसरे राजे का राज्य है, तो अगर उसने घोड़े को रोक लिया तो उसका मतलब होता है कि वो राजा उस बड़े राजे का अधिकार स्वीकार नहीं कर रहा। तो ऐसी स्थिति में जिसने घोड़े को रोका है उससे युद्ध होगा। अगर वो जीत जाएगा, कौन जीत जाएगा, जिसने रोका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो हार गया तो फिर घोड़ा कंटिन्यू आगे बढ़ेगा, ठीक है। सो वो सारी चीजें होती थी। अब अश्वमेघ यज्ञ का ये मतलब था, मतलब जग जीतिया, जग जीतने के लिए उस समय ये यज्ञ किया जाता था, राजा महाराजा करते थे, ठीक है। परिवाज्रक, परिवाज्रक ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी में पूछा गया था पिछले साल। सन्यासी हुआ करते हैं परिवाज्रक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, परिवाज्रक में श्रमण वर्ग की स्त्रियां भी आती थी। परिवाज्रक अलग है और जिक अलग है, ठीक है। जग में वो श्रमण लोग मतलब पुरुष वाले, और जिक में महिला वाला, ठीक है। अंतर्वेदी अगर हम बात करें तो गंगा दो आपके लिए ये प्रयुक्त किया जाता था। सहयाद्री, सहयाद्री क्या है, पश्चिमी घाट को कहा जाता है। और यदु और तुर्बस ये उस समय के आर्य हुआ करते थे, ये आर्य हुआ करते थे, लेकिन ये निचली जाति के आर्य माने जाते थे। कीकट की बात करें तो ये अनार्य की एक कबीला हुआ करता था, कीटक। निबी की अगर हम बात करें तो ये कंचुकी ही हुआ करते थे। स्पस की बात करें तो इनको गुप्तचर कहा जाता था। यही सारी गुप्त हमें क्या करते थे, जानकारियां देते थे। प्रप की बात करें तो प्रप मतलब होता था कुआ। पत्ती, पत्ती का मतलब क्या होता था, पैदल सेना, ठीक है। सो अब इसमें मत चले जाना बोले पत्ती तो हम चाय की पत्ती भी होती है, नहीं भैया, उस समय अलग ही चल रहा था माहौल। अवत माने कूप हुआ करता है, कूप मतलब कुआ की बात कर रहे हैं। लांगल, लांगल की अगर हम बात करें तो उसका मतलब होता था हल। ये उत्तर वैदिक काल में स्टार्ट हो गया था, हल से जुताई और सारी चीजें। कृष्टि या चारासाई यानी कृषि करने वाले को कृष्टि कहा जाता था। कर्मकार, कर्मकार मतलब नौकर जो हुआ करता था उसको कर्मकार कहा जाता है। उपनार, उपनार नमक बनाकर बेचने वाले को उपनार। अरिवार, क्या, अरिवार, अरिवार मतलब ज्योतिषी व्यक्ति को अरिवार कहा जाता था। उच्च, उच्च मतलब
इस्पात लोहा की अगर हम बात करें तो उससे संबंधित। भोग, भोग में राजस्व लगान को भोग। सात गो मतलब सैन्य प्रशासक। अयोमुखम, अयोमुखम यानी तांबे या लोहे के बने तीर, ठीक है। पर्जन्य, पर्जन्य होता था बादल, ठीक है। ये अलग अलग शब्द यहाँ पे हमें देखने को मिले थे। अब हम बात कर रहे हैं नदियों की, उस समय की जो प्राचीन नाम हुआ करते थे, जो हमें ऋग्वेद में मिल रहे हैं और आज हम उनको नए नामों से जानने लगे हैं, उनकी बात करें सो इंदुस नदी, इंदुस मतलब इंडस की बात चल रही है, सिंधु जिसको आज हम कह देते हैं। गोमल, गोमल उस समय की गोमती नदी को कहा जाता था। सरस्वती, सरस्वती मतलब सरस्वती नदी को सरस्वती कहा है। झेलम, झेलम वितस्ता, ये उल्टा लिख गया है एक्चुअली, वितस्ता नाम मिला है, वितस्ता झेलम को कहते थे। बिपाशा, बिपाशा बाशु की बात नहीं कर रहे हैं हम, बिपाशा नदी ब्यास को कहा जाता था उस समय। शत्रुदी, शत्रुदी मतलब सतलज नदी को शत्रुदी नदी कहा जाता था। स्वस्तु, क्या स्वस्तु, स्वात नदी को कहा जाता था। दृष्टवती, दृष्टि द्वती। घग्गर, घग्गर किसकी सहायक नदी है? सरस्वती की, ठीक है। क्रुमु, क्रुमु मतलब कुर्रम नदी को, कुर्रम नदी कहाँ है? अफगानिस्तान में पाई जाती है। अस्किनी, अस्किनी रिवर चिनाब को कहा जाता है, झेलम के नीचे चिनाब बहती है। पुरुषणी, पुरुषणी मतलब रावी नदी को। ये जो युद्ध हुआ था दसराज युद्ध, कौन सा? दसराज युद्ध, वो दसराज युद्ध पुरुषणी नदी के किनारे हुआ था, रावी नदी के किनारे ही हुआ था, ये याद रखना है आपको। चलिए, वेदों के अनुसार जो पुरोहित होते हैं, हमने इसको चर्चा तो कर ही ली थी कि ऋग्वेद का जो पुरोहित यानी पढ़ने वाला व्यक्ति, उसको हम होत्र कहते हैं। ये गलत लिखा हुआ है, होत्र ऐसा होता है, ठीक है। सामवेद का जो पढ़ने वाला व्यक्ति होता है उसको उद्गात्री या उद्गात कहा जाता है, ये हमने चर्चा कर ली थी। यजुर्वेद, यजुर्वेद के पढ़ने वाले को अर्धवर्यु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्धवर्यु, अर्धवर्यु, ठीक है। अथर्ववेद के पढ़ने वाले को अथर्व भी कहा जाता है, ये वेद तो गलत लिखा है, अथर्व कहा जाता था। या इसके पढ़ने वाले को कई जगहों पे ब्रह्म भी लिखा है, तो ब्रह्म भी कहा जाता है, ठीक है। ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था। अब आर्यों की जो मूल निवास की, जो हमने बिल्कुल डिस्कशन में पहली वीडियो जब हमने आपको परिचय में बताई थी, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग विद्वानों का मत अलग है कि भाई कहाँ से आए हैं ये आर्यंस। तो ये मैंने सारे यहाँ लिखे हुए हैं। जैसे जो एस.सी. दास हैं, एस.सी. दास का कहना है कि ये सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी हुआ करते थे। सप्त सैंधव प्रदेश मतलब जहाँ वो सिंधु घाटी के लोग रह रहे थे, सैंधव लोग जिनको कहा गया है, वहीं के ये निवासी हुआ कर रहे थे। यही लोग बाद में आर्य कहलाए, जो कि माना नहीं जाता इनका मत। मैक्स मूलर जो विशेष व्यक्ति हैं, इनके मत को ही माना जाता है। इनका मानना है कि ये मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। इसके अलावा महर्षि दयानंद, दयानंद सरस्वती जो हैं, है ना, वो भैया आर्य समाज के संस्थापक हैं ये, ठीक है। पॉर्जीटर, इनका मानना है कि ये तिब्बत प्रदेश से आए हैं, तिब्बत के रहने वाले हुआ करते थे आर्य। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की हमने चर्चा करी थी कि उनका कहना था उत्तरी ध्रुव से या आर्कटिक सागर से ये लोग आर्कटिक प्रदेश से आए हैं आर्यंस। मैकडोनाल्ड या फिर ग्रीव्स की बात करें, ये अंग्रेज इतिहासकार हैं। ऑस्ट्रो हंगरी प्रदेश की इनने बात करी है, ऑस्ट्रिया हंगरी वाले क्षेत्र की। मेयर एवं रेहर्ड, ये भी अलग विद्वान हैं। इनका मानना है कि वैक्ट्रिया या पामीर, पामीर का पठार है ना चाइना के पास में, मतलब तिब्बत के पास में, वो वाला। गंगानाथ झा, ये भैया ये भी जाने माने इतिहासकार हैं। इनका मानना है कि ब्रह्मर्षि प्रदेश से ही आए थे। ब्रह्मर्षि प्रदेश मतलब पूर्वी राजस्थान, गंगा यमुना का दोआब, तो वो वाला जो जगह है ना, वो वहाँ को ब्रह्मर्षि देश ने कहा हुआ है, वहाँ से आए थे। लेकिन हम बात कर रहे हैं मैक्स मूलर की, इनके ही मत को सर्वमान्यता प्राप्त है। सभी लोग यही मानते हैं कि हाँ, इनका कहना सही है, मध्य एशिया से आए थे। बाकी कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो छोड़ो। आधुनिक विद्वान जो है चैकलिंगम पिल्ले, इनका कहना है कि गोंडवाना प्रदेश से आए थे। बताओ गोंडवाना प्रदेश समझ रहे हो कहाँ का है? गोंडवाना प्रदेश मतलब वो गोंडवाना लैंड वाली बात चल रही है जो हमने चर्चा करी थी। कहाँ चर्चा करी थी? नहीं करी थी, चर्चा करेंगे, भूगोल में चर्चा करेंगे, मैं ही पढ़ाऊंगा, डोंट वरी सारी चीज़ें। पहले क्या है, पूरे का पूरा एक ही महाद्वीप हुआ करता था। उस महाद्वीप का दक्षिणी छोर जो है उसको गोंडवाना भूमि कहा जाता है, वहाँ से आए थे ये, ऐसा कहना है। फिलिप्पो सैरिटी, सर विलियम जोन्स, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इनका मानना है कि ये यूरोप के निवासी थे। कौन? आर्य। पी गाइल्स, गाइल्स की बात करें तो उनका कहना है डेन्यूब नदी, डेन्यूब नदी कहाँ है? कहाँ है डेन्यूब नदी? घाटी यूरोप में है भैया। पेज, पेज जो कहते हैं वो कहते हैं स्कैंडिनेविया, स्कैंडिनेविया मतलब
वो कंट्री जो बिल्कुल नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड का नाम आपने सुना होगा, उत्तरी ध्रुव के बगल में ही है, बिल्कुल पास में ही है, उनको स्कैंडिनेवियन कहा जाता है। वहाँ के ये निवासी हुआ करते थे। नेहरिंग की अगर हम बात करें तो दक्षिण रूस के ये निवासी थे, ऐसा उनका मानना है, जो कि कुछ हद तक हो भी सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। डॉक्टर के शर्मा का कहना है कि भैया ये हिमालय के निवासी थे, जो कि मानते ही नहीं है। राजवली पांडे साहब का कहना है मध्य प्रदेश के थे। अब बताओ और तेज चल रहे हैं लोग बाग, लेकिन बढ़िया है। जीजी रोड का कहना है बैक्टीरिया से आए थे। तो अलग अलग बहुत सारे विद्वानों का मत अलग अलग है, लेकिन सर्वमान्य मत हमने चर्चा फिर भी कर ही ली है, कौन सा? मध्य एशिया माना जाता है। और ये सभी विद्वानों ने भी कहीं ना कहीं अपने मत के लिए बहुत सारा खोज और खनन काम किया है, इतिहास को परखा है, पुरातत्व संबंधित साक्ष्यों को देखा है, उसके बाद ही इनने ये अपने मत दिए हुए। तो इतिहास विषय ही मतभेदों का है ना। सो हम यहाँ पे सर्वमान्यता को थोड़ा सा, जो ज़्यादा लोग जो मेजोरिटी में कहें, उसको मानने की कोशिश करते हैं इतिहास में। चलिए, तो ये सारे के सारे विद्वानों की हमने चर्चा कर ली है कि किसका क्या मत है, लेकिन फिर भी अगेन हम मानेंगे किसको? मैक्स मूलर, मध्य एशिया। डन। आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे लोहे के जो औजार थे क्या कहलाते थे, क्योंकि खोज हो चुकी थी उत्तर भारत मतलब उत्तर वैदिक काल में तो बहुत तेजी से, प्रचुरता से लोहे के उपकरणों का प्रयोग किया जाने लग गया था। कुदाल हुआ करती थी। कुदाल का मतलब कुदाल ही होता है, आज के समय में कुदाल होती है जो। आयोकुटा, आयोकुटा मतलब हथौड़ी को कहा जाता था उस समय। अयानगल, क्या? अयानगल, अयानगल मतलब फाल, फाल होता था, लोहे का फाल। फाल समझ रहे हैं? फाल लगता है, किस में फाल लगता है? वो साड़ी वाला फाल नहीं है ना, साड़ी के फॉल सा, वो नहीं है। वो फाल होता है, हल में लगता है। हल समझते हैं? हल के लिए फाल लगता है। अयोविकार कृषि, अयोविकार कृषि मतलब लोहे का फाल। ये गलत लिख गया है, फाल भी वही है, लोहे का फाल। देखो अयस बोलते थे ये लोग, लोहे को अयस बोलते थे। ठीक है, तो आय समझ में आ रहा है ना, अयस, आय से स्टार्ट होके सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, चलिए इसके अलावा हम बात करें अगर, तो बहुत सारे शब्दों की आवृत्ति हुई है। आवृत्ति मतलब पुनर 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 50 बार या 1-2 बार, बार बार वो शब्द प्रयोग किए गए हैं कई जगहों पर। कहाँ? ऋग्वेद में। तो सबसे ज्यादा जो शब्द हमें मिला है ऋग्वेद में, वो मिला है इंद्र। इंद्र हमने बात करी है कि ऋग्वैदिक काल में देवता के रूप में सबसे ज्यादा माना जाता था इंद्र को। 250 बार इनका उच्चारण हुआ है अलग अलग श्लोक में। 250 जगहों पर इनका नाम लिखा हुआ है, तो बहुत ज्यादा मान्य। फिर उसके बाद हमने कहा था अग्नि, जो मध्यस्थ हुआ करते थे, है ना, व्यक्ति और भगवान के मध्यस्थ कौन थे? अग्नि। तो 200 बार इनका भी नाम आया है। जन की बात करें तो जन उस समय का जो कबीले का बड़ा भाग होता था, जन 275 बार। विष की बात करें तो 170 बार। विष हमने देख ही लिया था ना, विषपति, जो कबीला बड़ा वाला है ना। चलिए, गौ की बात करें तो गौ मतलब गाय की बात चल रही। गाय प्रमुख पशु था, उसको हत्या नहीं कर सकते थे उसकी, है ना। सो वो निर्घन्य कहलाता था, जिसको इसकी हत्या नहीं कर सकते। ठीक है। होम, सोम, सोम की बात करी थी हमने, 9वें मंडल में सोम देवता। सो वो 114 बार। गणों की बात करें तो गण ग्रामीण लोग जो हुआ करते थे 46 बार। कृषि 33 बार यहाँ पे यूज हुआ है। ब्रज या गौशाला की बात करें तो 45 बार। वरुण का 30 बार नाम मिलता है। यमुना का नाम 3 बार और गंगा 1 बार। सरस्वती का 2 बार नाम मिलता है। तो ऐसे शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है। ये भी पूछ लिया जाता है कई बार कि ऋग्वेद में कौन से शब्द का वर्णन बार बार हुआ है। चलिए, इसके बाद हम जो चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे कि कौन से क्या व्यक्ति विशेष ने जो ऋग्वेद की रचना है। ऋग्वेद को जनरली हम 1500 से 1000 बीसी मानते हैं कि भाई 500 सालों तक उसकी रचना चलती रही या उसका संकलन चलता रहा। तो अलग अलग विद्वानों को वहाँ भी मतभेद है, किसका क्या कहना है। मैक्स मूलर जिनको हम मान रहे हैं, मत कौन सा कि भैया वो मध्य एशिया से आए थे, वो तो मान रहे हैं, ये वाला नहीं मान रहे। इनका कहना है कि ऋग्वेद 1200 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में लिखा गया, 200 सालों में लिख गया। तो 500 सालों की जानकारी कहाँ से आ जाएगी भाई फिर उसमें, है ना। सो ये इनका मत नहीं माना जाता। तिलक साहब ने जैसा आर्कटिक बोला था वैसा यहाँ कहा 4000 साल पहले, मतलब आज से 6000 साल पहले 4000 ईसा पूर्व में लिखे गए। इनके मत को भी नहीं माना जाता है। सर्वमान्य जो प्रचलित मत है जिसको हम मानते हैं 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है। जैकोबी एक विद्वान है, उनका कहना है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व, 3री शताब्दी मतलब 300 बीसी की आसपास की बात कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं मान सकते, क्योंकि तब तक तो मौर्य आ गए थे, बहुत सारी चीजें हो चुकी थी तब तक। विंटरनिट जो है एक इतिहासकार 2500 से 2000 ईसा पूर्व और थोड़ा सा पहले 1000 साल पहले बताते हैं, लेकिन इनको भी नहीं माना जाता। तो सर्वमान्य मत 1500 बीसी का ही माना जाता है अभी तक बहुत सारे विद्वानों के द्वारा। ठीक है। क्यों माना जाता है? क्योंकि हमने बात करी थी कि ईरान के आसपास हमें एक बोगज कोई, क्या बोगज कोई, ये बोगज कोई जगह है जहां पर एक अभिलेख मिला है। अभिलेख मतलब लिखा हुआ
अभिलेख मिला है, उस अभिलेख में भी हमें इंद्र हो गए, इंद्र, नासत्य और अग्नि, वरुण, इन देवताओं के नाम मिले हैं। तो उसी समय ये भी चल रहा था सेम लिखावट और सारी चीज़ों में, तो ऐसा मान लिया जाता है कि ये लोग उसी समय इनने ये रचना करना चालू करी होगी। ठीक है, सो ये एक बेटर कॉन्सेप्ट भी है और मान भी लिया जाता है। उत्तर वैदिक कालीन 16 संस्कार, यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें संस्कारों की जरूर बात करनी है, तो ये देख लेते हैं हम। संस्कार सबसे पहले क्या होता है, इस पे भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा। संस्कार मतलब क्या होता है? शुद्धि होता है। क्या होता है? शुद्धि। देखो हुआ कुछ ऐसा, संस्कार का मतलब ही शुद्धि होता है, ये याद रख लेना हमेशा, कभी कोई पूछ ले तो। देखो ये आर्यंस थे, क्या थे? ये आर्य थे ये लोग, और आर्य का मतलब होता है उच्च, है ना, उच्च हो गए या कुलीन हो गए, है ना, और ये अपने आप में श्रेष्ठ तो थे ही, तो खुद को श्रेष्ठ मानते हैं, तो ये सारा मतलब होता है आर्य का। अब भारत में अनार्य लोग तो पहले से रह रहे थे, जो पुराने लोग हैं भारत के वो अनार्य कहलाने लग गए, क्योंकि आर्यों ने ही तो उनको अनार्य बोल दिया, तो वो अनार्य कहलाने लग गए। जो काले लोग हैं ना मेरे जैसे, काले लोग ही ओरिजिनल माने जाते हैं, कहाँ के? भारत के लोग, गोरे लोग नहीं माने जाते, है ना। सो काले लोग भारत के ही निवासी थे, फिर बाद में गोरे लोग आ गए, फिर वो तो फिर कलर चेंज होने लग गया, फिर समझ गए, रंग दे तू मुँहे गेरुआ हो गया, गेरुआ कलर हो गया। गेरुआ मतलब काला और गोला मिक्स वाला, ठीक है। सो गेरुआ कलर अब होने लग गया जनरली, लेकिन हाँ अनार्य। तो हुआ कुछ ऐसा कि इनको शुद्ध तो करना था, बाद में ये आर्य लोग तो कम थे, जो वहां के लोग थे ओरिजिनल लोग वो ज्यादा थे, तो भाई उन अनार्यों को आर्य बनाना था, तो उनको शुद्ध करना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा वेदों में जो मान्यता है वो ये है कि भैया हर व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है, फाइनली भगवान के पास पहुंचना है, तो बढ़िया शांति सुरक्षा के साथ पहुंचो। तो ये जो शरीर में पाप हैं, कर्म कर रहे हैं, ये सब की शुद्धि भी होनी चाहिए। तो वो पर्टिकुलर ये कॉन्सेप्ट संस्कार का, ये शुद्धि वाला इसीलिए आया ये ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में बात कर लें या फिर वैदिक कल्चर में शुद्धता का कॉन्सेप्ट आया कि आदमी को शुद्ध करना है। कैसे? कर्मों से हो गया, या बाकी की बाहरी अशुद्धि, आंतरिक अशुद्धि, मन की शुद्धि, है ना। ऐसा बोलते हैं ना, मन की शक्ति तन की शक्ति पार्ले जी, तो यहाँ मन की शुद्धि, तन की शुद्धि, हर प्रकार की शुद्धि संस्कार कहलाता है, समझ गए, ठीक है। अब संस्कार शुरुआती समय में लगभग 40 के अराउंड हुआ करते थे। कितने? 40 के आसपास संस्कार हुआ करते थे, जो समय के साथ धीरे 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 कुछ तो खुद ही विलुप्त हो गए और कुछ धीरे धीरे लोगों ने कम कर दिए। फिर बाद में एक जगह पे लगभग 25 संस्कार की भी प्राप्ति होती है, कम हो गए है ना, 15 तो कम हो ही गए। एक जगह पे गौतम स्मृति है, उसमें 25 संस्कारों की जानकारी मिलती है, लेकिन फिर बाद में आधुनिक तौर पे सब कम करा के टोटल 16 संस्कारों को मान्यता दी गई, जो अभी भी मान्य हैं, ठीक है। 16 संस्कार मतलब 16 प्रकार की अलग अलग शुद्धियां, जिसमें से बिल्कुल गर्भाधान मतलब बिल्कुल बच्चे के जन्म से क्या, गर्भ के स्टार्टिंग से ही उसकी मृत्यु तक का व्यक्ति का पूरे अलग अलग संस्कार होते हैं। तो केवल बच्चे के 9 संस्कार तो ये बचपन के हैं, और फिर ये बड़े होते हैं। याद रखना, शादी के बाद, शादी जो होता है विवाह संस्कार जिसको कहा जाता है, वो 15वां संस्कार होता है, और एक बार शादी के बाद बस फिर अंत्येष्टि बचती है, यानी क्रियाक्रम ही होगा और कुछ नहीं होगा, फिर जीवन के बाद सब खत्म हो जाता है ना शादी के बाद, तो आखिरी संस्कार कौन सा? अंत्येष्टि बचता है। लेकिन शादी के पहले तक 15 के और 14 संस्कार भी होते हैं। क्या क्या होते हैं, एक एक संस्कार पर भी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो भैया, ये जो शुरुआती 3 संस्कार होते हैं ना, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, ठीक है, ये तीनों संस्कार होते हैं बच्चे के जन्म से पहले के। गर्भाधान से स्टार्ट होके मतलब जब सारी क्रियाएं चालू हो जाती है। देखो हमेशा होता क्या है, एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ ना इस चीज में जाने से पहले। जो वैदिक कल्चर है या जो मान्यताएं हैं उसके हिसाब से पुरुषार्थ बताए हुए हैं। पुरुषार्थ आपने नाम सुना होगा जरूर। पुरुषार्थ मतलब कि फाइनली व्यक्ति का कर्तव्य है क्या, चाहता क्या है व्यक्ति, तो कर्म क्या करना है व्यक्ति को, जिसका जीवन हुआ है वो जीवन क्या करे। किसी भी धर्म की बात कर ले, सब यही कहते हैं कि एक्चुअली हमें क्या करना है, ये व्यक्ति आया क्यों है ना, जो आया है वो जाएगा, लेकिन करना क्या है आने और जाने के बीच में। सो 4 प्रकार के पुरुषार्थ यहां बताए थे, जिसको बोला जाता है धर्म, अर्थ, काम, और उसके बाद होगा मोक्ष, है ना। सो सबको एट द एंड चाहिए मोक्ष ही है ना।
अलग अलग धर्मों में मोक्ष को अलग अलग नाम से बताया है, लेकिन चाहिए फाइनली हर व्यक्ति को मोक्ष ही है और उसका जन्म हो रहा है। सो मोक्ष तक प्राप्ति के लिए बाकी की चीजें भी तो हमें करनी है ना, धर्म करना है, अर्थ मतलब पैसे ऐसे वाला काम भी करना है, और ये काम वाली व्यवस्थाएं भी, काम मतलब हमें सुख सुविधाएं भी तो भोगना है। सो ये काम वाली स्थिति में ही ये 16 संस्कार आते हैं, क्योंकि व्यक्ति में यहाँ पे पुरुष और महिलाओं की अगर बात करें तो जब व्यक्ति, हमने चर्चा करी थी आश्रमों की, एक सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता है जिसमें पढ़ाई लिखाई सब कुछ होता है, फिर गृहस्थ आश्रम होता है। उस गृहस्थ आश्रम में क्या करना है, आप ये काम सुख वगैरह ये सब कर लो। तो शादी ब्याह इसीलिए कराई जाती है, ये शादी विवाह संस्कार बहुत पवित्र संस्कार माना जाता है, लेकिन इसके बाद फिर जीवन में बचता कुछ नहीं, अंत्येष्टि होती है। ठीक है, सो विवाह संस्कार होने के बाद, विवाह संस्कार में पति पत्नी होती है। देखो हिंदू धर्म में समलैंगिक विवाह को कहीं कोई मान्यता नहीं दी गई है ना, 2 लिंग अलग अलग ही होने चाहिए, पुरुष और महिला, तभी शादी हो सकती है, इसके अलावा नहीं हो सकती। अभी विवाह के प्रकार भी बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, सो विवाह के बाद फिर अब क्या करना है, देखो यार उस समय मैंने बताया ना कि पुरुष प्रधानता आ गई थी, हर व्यक्ति चाह रहा है कि क्या हो, लड़के की उत्पत्ति हो, भैया हमें लड़का चाहिए, लड़का लड़की चाहिए ही नहीं है। क्यों नहीं चाहिए, अगले जन्म मुँह बिटिया ना की जो पड़ोसी कहिए, क्यों चाहिए, क्योंकि पुरुष प्रधानता आ गई। सो उसके लिए जल्दी से शादी के बाद फिर अब हमें क्या करना है, जनसंख्या वृद्धि करना है, मतलब हमें अपनी वंश वृद्धि करना है। सो वंश वृद्धि में ये गर्भाधान वाला संस्कार, यहाँ से ये 3 गर्भ के अंदर वाले संस्कार हैं, ये बच्चे के जन्म से पहले, और बाकी की ये 6 बच्चे के जन्म के बाद के हैं, यहाँ कर्णवेद तक है ना। सो 9 संस्कार ये कैसे है, गर्भाधान तो वही हो जाता है, पूजा पाठ सब में ही होता है ना। ये शुरुआती 3-4 महीने में ये गर्भाधान किया जाता है बाकायदा। गर्भाधान मतलब वो गर्भाधान अलग चीज़ है, अब आजकल जिसको कहते हैं वो नहीं है ना, ये क्या बोलते हैं वो, छोड़ो वो। गर्भाधान मतलब यहाँ पे जैसे ही गर्भधारण हो गया महिला को, वो गर्भाधान कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद पुंछ बनी, 6-7 महीने में लगभग इसको किया जाता था, ये संस्कार को, पुंशबन संस्कार को, जिसमें बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य और इन सारी चीज़ों के लिए यज्ञ कर्म वगैरह किया जाता था। सीमांतोन्नयन बिल्कुल फाइनली क्या होता था, मैं आपको बता दूं कि जैसे ही बच्चे का जन्म होने ही वाला होता था, उसके बाद जब वो एक नाड़ी से नहीं जुड़ा रहता है, वो उसके कट होने के पहले ये संस्कार किया जाता था, अच्छी उसके सारी चीज़ें। जात कर्म होगा, जात कर्म मतलब वो यार कई बार ऐसा मानते हैं कि जात कर्म को बोलते हैं मुंडन संस्कार भी। पुराना व्यक्ति जब वो बच्चे का जन्म होता है तो कुछ बाल आल हो जाते हैं उस बच्चे को, तो वो पुरानी चीज़ें क्या है, ऐसा मानते हैं कि पूर्व जन्म का कुछ याद रह जाए, ये वो रह जाए, तो उसको पूर्णतः खत्म करने के हिसाब से मुंडन संस्कार, जात कर्म वगैरह उसका किया जाता था। फिर भैया नामकरण 11वें दिन, ऐसा मानते हैं कि जन्म के 11वें दिन तक आपको नाम सोच लेना है मम्मी पापा को। 11 दिन में कैसे सोचेंगे यार नाम, नहीं सोच पाते, कई बार तो गलत नाम भी रख जाते हैं। ठीक है, तो नामकरण, नाम का बहुत इफेक्ट होता है, हमेशा याद रखना, जो आपका नाम रखा है उसका बहुत इफेक्ट माना जाता है। तो नामकरण संस्कार भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता था। निष्क्रमण ये संस्कार जो होता है, ये मतलब निष्क्रमण मतलब घर से निकलना। तो ऐसा होता है कि शुरुआती बच्चे को, चूंकि उसकी सॉफ्ट स्किन होती है, तो जनरली ज़्यादा उसको बाहर नहीं निकालते, लेकिन हाँ 3-4 महीने का हो जाने के बाद ये निष्क्रमण संस्कार किया जाता था, जिसमें उसको सूर्य और चांद के दर्शन कराए जाते थे। सूर्य को इसलिए कि तपती धूप देख के वो उसके मतलब कठोरता को धारण करे, और चांद की शीतलता को धारण करे। तो दोनों चीज़ों को यहाँ पे निष्क्रमण संस्कार में उसको पहली बार बाहर दर्शन कराए जाते थे, बाहर के। अन्नप्राशन, भाई देखो बचपन में तो बच्चे को 6 महीने तक हम उसको स्तनपान ही कराते हैं, और कराना भी चाहिए। ठीक है, 6 महीने के बाद उसको कुछ अन्न, अभी तक वो जल वाली चीज़ें, पेय पदार्थों को ही सेवन कर रहा था, अब अन्नप्राशन में उसको अन्न खिलाया जाता, जनरली खीर या कुछ ऐसा मीठा पदार्थ उसको खिलाया जाता था। तो ये अन्नप्राशन संस्कार होता था 6वें महीने में। ठीक है, उसके बाद चूड़ागर्म होता था। चूड़ागर्म फिर से एक बार और क्या होता था, अब साल भर के हो गए, 1, 3 और 5 साल में, ऐसा बोलते हैं, अलग अलग टाइम था। तो इसमें फिर से आपका जो मुंडन है वो फिर मुंडन संस्कार कराया जाता था। ठीक है, चूड़ागर्म। फिर भैया ये कर्णवेद मतलब क्या होता था, कान छिदवाने का काम। कान हमारा बहुत ही इंद्रिय बोलते हैं ना, तो कर्ण इंद्रिय इतनी होती है कि सबसे अच्छी इंद्रिय भी मानी जाती है, क्योंकि उच्च सुनने की शक्ति, और ये कर्ण जिनके छिदे होते हैं ना, एक तो कुंडल उंडल धारण कर लेते तो अच्छे लगते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है कि कर्ण से फिर कुछ यहाँ से वो कुछ जाती है, ऐसा बोलते हैं, मतलब साइंटिस्ट भी इस चीज़ को मानते हैं कि कर्ण छिदवाने से क्या हो जाता है कि आपको थोड़े से बीमारी वगैरह जो है वो कम होती है, और बाकी सुनने की क्षमता तो अच्छी हो ही जाती है। तो ये एक संस्कार होता था कर्णवेद। हालांकि ये यज्ञोपवीत के पहले करवा लिया जाता था। यज्ञोपवीत मतलब वो नहीं जनेऊ धारण करना, उसको उपनयन के तौर पे यहाँ लिखा जाता है। विद्या आरंभ फिर बच्चे को, देखो यार शुरुआत का हो गया बच्चा है ना,
2-3 साल का तो अब प्री स्कूल में आ गया, वो पहले ही उसको अक्षर अक्षर ज्ञान और ये सारी चीज़ें करवाई जाती थी, क्योंकि अब गुरुकुल जाने वाला है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो शुरुआती शिक्षा जो होती थी उसको विद्यारंभ कहते थे। आपने देखा होगा कई बार कि जब बच्चे थोड़ा चलने लगता है, 1-2 साल का हो जाता है, तो बच्चे के सामने बहुत सारी चीज़ें रखाई जाती, पढ़ने की चीज़, ये वो सारी प्रकार की चीज़ें, और बच्चा उनको चुनता है ना। तो इसमें विद्या आरंभ कराया जाता था, उससे बच्चे से ओम लिखवाया जाता था या आ उ ई आई, ये सारी चीज़ें विद्या आरंभ। फिर उपनयन संस्कार है, जैसे ही बच्चा 6 साल का, 8 साल का, 10-12 साल का, अलग अलग थे ये, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए, ठीक है। सो उपनयन यानी जनेऊ धारण करना होता था, और उसको ही फिर से पवित्रता के लिए आपको फिर पूरा मुंडन संस्कार होता था, सारी चीजें उपनयन। यहाँ से पढ़ाई आपकी चालू, गुरुकुल निकल लिया अब आप, ठीक है। और गुरुकुल में फिर 12 साल की पढ़ाई होती थी। 12 साल की पढ़ाई के बाद फिर भैया आपको ये यहाँ पे गए गुरुजी के पास, वेद आरंभ करना चालू कर दिया, वेदों की पढ़ाई चालू कर दी। फिर वेद होने के बाद जैसी पढ़ाई हो गई 12 साल की, फिर आपका केशांत होता था। केशांत मतलब स्नातक की परीक्षा के बाद जब डिग्री हासिल करने की बारी आई, तो फिर आपका मुंडन संस्कार होगा, केशांत कर दिए, केस खत्म कर दिए, और केस के बाद ये आपको अब डिग्री प्राप्त होने वाली है ना। फिर आप नहाओगे ना, तो समावर्तन मतलब नहाने धोने का, बहुत अच्छे से उनको नहलाया धुलाया जाता था, नए कपड़े और पूरा, क्योंकि पहले गुरुकुल परंपरा में तो वो गुरुकुल वाले वस्त्र चलते थे। अब राजे महाराजे हर प्रकार के बच्चे तो रहते ही थे, तो उनको फिर नए वस्त्र और सारे वस्त्र इत्यादि से उनको पूरा तैयार करके, अब आप 20-25 साल के हो चुके हो एटलीस्ट, है ना। सो अब बिल्कुल आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने को तैयार हो, ऐसी स्थिति है आपकी। सो समावर्तन में नहा धुला के बाकायदा इनको डिग्री स्वरूप इनके बिल्कुल बहुत अच्छे से आपने क्या कर ली, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली, स्नातक की डिग्री हासिल कर ली। अब घर जाओगे, गुरु जी को गुरु दक्षिणा और सारी चीज़ें दे दा के फ्री होके अब जाओगे आप गृहस्थ जीवन में। और गृहस्थ जीवन में जैसे ही गए तो सबसे पहले घर वाले क्या कर देते थे, और जैसे ही पहले ये कर दिया तो बचा ही क्या है जीवन में, ठीक है। सो विवाह संस्कार हो जाता था। अच्छा, विवाह की बात और हम कर लेते हैं। अंत्येष्टि आपको समझा देता हूँ। अंत्येष्टि मतलब जब मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो ना आप, निकल लिए, है ना। ऐसा कई बार आ जाता है कि वो तो गए, वो निकल लिए, वो ये हो गया, वो प्यारे हो गए, ऐसा बोलते हैं। सो वो अंत्येष्टि होता है। वो अंत्येष्टि में क्या हो जाता है कि आपका पूरा क्रियाक्रम करने वाला ये आखिरी संस्कार होता है। उसके बाद तो जीवन बचा ही नहीं ना, बचा क्या है ना। सो ये अंत्येष्टि। अच्छा, विवाह पे अपन चर्चा कर लेते हैं। तो विवाह वैदिक कल्चर के हिसाब से 8 प्रकार के होते हैं। कैसे? 8 प्रकार के विवाह। 8 प्रकार के इन विवाहों में 4 विवाह जो हैं वो 4 विवाह अच्छे माने जाते हैं, ठीक है। 4 विवाह शुभ विवाह के तौर पर माने जाते हैं। इसीलिए आपने कभी घर पे आता है ना निमंत्रण, तो उसमें लिखा होता है शुभ विवाह, लिखा होता है ना, अशुभ विवाह तो नहीं लिखा रहता है। हाँ, क्यों लिखा रहेगा? 4 अशुभ विवाह भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। 4 जो विवाह हैं वो अशुभ भी होते हैं। अशुभ मतलब इन द सेंस ऐसा नहीं है कि खराब ही होंगे, लेकिन हाँ उनको अच्छा माना नहीं जाता, ठीक है। सो टोटल 8 प्रकार के विवाह, 8 में से 4 अच्छे 4 बुरे। कौन कौन से, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये बाद में बढ़ेगा, नदियां हैं वो तो नदियों की चर्चा हम कर ही चुके हैं पहले ही, है ना, छोड़ो इसको। चलो अभी भैया देवताओं की चर्चा अभी हम बाद में कर लेंगे, पहले विवाह की बात कर लेते हैं। ये है सबसे पहले जो ब्रह्म विवाह है, सबसे अच्छा विवाह माना जाता है। कौन सा? ब्रह्म विवाह। ये शुभ विवाहों की श्रेणी में आता है। ब्रह्म विवाह में क्या होता है कि जब भी भैया हमारे यहाँ जाते हैं ना, अरेंज मैरिज जिसको हम बोलते हैं, अरेंज मैरिज में क्या होता है कि एक जो महिला पक्ष का परिवार है और पुरुष पक्ष का परिवार है, मतलब वर और वधु पक्ष का परिवार है, आपस में उनकी सहमति से ही सारा काम होता है कि है भैया जी हमारा लड़का है, ये आपकी लड़की है, हम दोनों के परिवार जानते हैं एक दूसरे को, वर्षों से जानते आ रहे हैं, क्यों ना इस मित्रता को अब हम दोस्ती यारी से छोड़ के व्यवहारी में बदल लें, है ना, रिश्तेदारी में बदल लें। सो दोनों परिवार के मम्मी पापा हैं, हाँ हो गई। बेचारे लड़के बच्चे भी कहेंगे ठीक है अब मम्मी पापा की खुशी है तो कर लेता है। सो ये अरेंज मैरिज वाला काम है, बहुत अच्छा विवाह माना जाता है। दोनों की सहमति से बहुत अच्छे से जीवन यापन हो रहा है। ब्रह्म विवाह, ठीक है, दोनों पक्षों की सहमति से सुयोग्य वर के साथ, याद रखना ऐसे अयोग्य वर के साथ नहीं, अच्छा वर होना चाहिए। कन्या का विवाह कर दिया उसको ब्रह्म विवाह कहते हैं। सामान्यतः इस विवाह के बाद कन्या को आभूषण युक्त, मतलब हम कुछ ना कुछ अपनी बेटी को देंगे ना, अपनी मर्जी से देंगे, ठीक है। सो आभूषण वगैरह जो भी दे दिया वो सारी चीजें हुआ था। आज का जो पूर्वायोजित विवाह, पूर्वायोजित मतलब अरेंज विवाह जो है मैरिज, वो ब्रह्म विवाह का ही रूप कहलाता है, ठीक है। दूसरा विवाह भी अच्छा होता है, देव विवाह जिसको कहते हैं। देव विवाह में क्या होता है कि देवताओं के द्वारा, मतलब किसी धार्मिक अनुष्ठान, हमने बात करी है कि इस समय धार्मिक अनुष्ठानों मतलब यज्ञों इत्यादि को बहुत ज्यादा मान्यता दी गई है। सो अब यज्ञ करना है तो कई बार राजा हो गए या किसी बड़े व्यक्ति विशेष को दान देना पड़ता था, हमने बात तो करी। तो दान में अपनी बेटी को दे दिया, किसको? आपने ब्रह्म व्यक्ति को। ब्रह्म मतलब क्या व्यक्ति होता है? देवता मानुष व्यक्ति, है ना। देव व्यक्ति किसको? ब्राह्मण देवता ही तो बोलते हैं। सो ब्राह्मण देवता को आपने क्या कर दिया? दान दे दिया अपनी बच्ची को, तो वो कौन सा हो गया? देव विवाह। किसी सेवा कार्य के बदले
मूल्य के रूप में अपनी कन्या को दान में दे देना कौन सा विवाह है? देव विवाह। ठीक है, ये अच्छा मान लिया जाता था भैया। बहुत सारी फिर ब्राह्मणों की पत्नियां उनकी भी हो जाती थी, ऐसी बात नहीं, बहुपत्नी विवाह ऐसी थोड़ी हो रहा। फिर आगे जाके वो जो एक प्रथा चली थी, कौन सी प्रथा चली थी? देवदासी प्रथा। इसी का एक कुप्रथा वाला काम है, मतलब ये ब्रह्म देव विवाह जो चलता था इसको इनने कुप्रथा। ये तो अच्छा है कि चलो आपने, पिताजी ने खुद से क्या कर दिया, बेटी को दान करा। दान का मतलब ये नहीं, बाकायदा विवाह होता था जो कन्यादान कहलाता है ना, वो पूरी चीज वैसी होती थी। बस हम किसको यहाँ पे वर किसको बना रहे हैं? उस योग्य विद्वान व्यक्ति को बना रहे हैं वर, तो वो ठीक है। लेकिन यहाँ कल के दिन मतलब बाद में ये चीज चेंज होकर क्या हो गई? देवदासी प्रथा हो गई। भगवान के लिए कुछ महिलाएं अपने आप को अर्पण करने लगी। अर्पण मतलब कि हम भगवान के लिए ही समर्पित हो गए। अब भगवान बेचारे क्या है? भगवान तो मूर्त है, वो थोड़ी आ रहे हैं वहां पे। जो पंडित जी है, जो ब्राह्मण है, वही तो सब देख रेख कर रहे हैं। तो पंडित जी मानने लगे कि ये तो हमारे लिए है व्यवस्था। ठीक है, तो यहाँ ये कुप्रथा चालू हो गई थी, देवदासी प्रथा, जिसको हटा दिया गया बाद में। उस पर हम डिस्कस आधुनिक भारत में करेंगे, प्राचीन भारत में अभी ये कुप्रथा नहीं है, अभी ये देव विवाह हो गया। ठीक है, चलिए, देव विवाह के बाद आर्ष विवाह होता था। ठीक है, एक आर्ष विवाह मतलब ऐसा वाला शाह भी आता है, षटकोण वाला, और ये भी चल जाएगा। ठीक है, तो आर्ष विवाह भी ये अच्छा ही विवाह माना जाता है। कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल्य देकर, सामान्यतः गौदान करके। उस समय क्योंकि जो पशुपालक थे ये लोग, गाय वगैरह को ज्यादा मेन माना जाता था, गाय ही सबसे प्रमुख पशु हुआ करता था उस वक्त। ठीक है, सो गोदान कर दिया। गोदान मतलब गाय वगैरह उनको दान देके कन्या के मूल्य के हिसाब से और अपने वर से शादी करवा दी, वो भी अच्छे विवाह। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा निचले क्रम का ही है, क्योंकि आप यहाँ पे बेटी का मूल्य दे रहे हो, आप समझ रहे हो ना, बेटी को खरीदने का मूल्य दे रहे हो, तो ये अच्छा तो नहीं है, लेकिन ठीक है, फिर भी चल जाता था। शुभ विवाहों में ही इसको मान लिया जाता था। आर्ष विवाह इसको हम कह रहे हैं। प्रजापत्य विवाह, ये चौथा और आखिरी अच्छा विवाह माना जाता है। इसमें क्या कह देते हैं कि कन्या की सहमति के बिना, कन्या की सहमति के बिना विवाह अभिजात्य वर्ग के वर से कर देना। अब यहाँ पे बेटी की इच्छा तो है नहीं शादी की, लेकिन मम्मी पापा ने देखा कि लड़का अच्छा है, परिवार अच्छा है और बेटी खुश रह पाएगी, सो जबरदस्ती कह दिया कि लो भैया अब शादी तो करनी पड़ेगी। अब लड़की भी क्या करे, वो तो संपत्ति है, माननी पड़ेगी बात। तो भी ठीक है कि चलो माता पिता की खुशी से कर तो रहे हैं विवाह। तो ये प्रजापत्य विवाह हो जाता था, जिसमें कन्या की बस सहमति नहीं रहती थी, बाकी दोनों परिवारों की या फिर माता पिता की वर के प्रति सारी सहमति के साथ काम हो जाता था। तो भी ठीक है, चलो बढ़िया है। अब जो अशुभ विवाह हैं 4, उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। जो सबसे ज्यादा चल रहा है आज के समय में, गंधर्व विवाह, जिसको हम बोलते हैं लव मैरिज। तो वो लव मैरिज ये हुआ करता था, अब देख लो शास्त्रों में भी ये बताया गया और लोगों ने करा है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, सो गंधर्व विवाह परिवार वालों की सहमति के बिना, ना लड़के वालों के घर वाले मान रहे हैं ना लड़की वालों के घर वाले मान रहे हैं, ऐसी कंडीशन में, लेकिन लड़की और लड़के तो मान रहे हैं ना, तो मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी। ऐसी कंडीशन में भाग लिया जाता है। भाग लिया जाता है किसी प्रतियोगिता में नहीं, घर से भाग लिया जाता है। और घर से भाग लेने के बाद क्या करोगे आप? क्या करोगे? रीति रिवाज से शादी ब्याह कर लोगे, और इसी को क्या कहा जाता है? गंधर्व विवाह कहा जाता है, जिसको आज के समय में हम लव मैरिज कहते हैं। ठीक है, दुष्यंत एक बहुत ही बड़े महापुरुष हुए, राजा भी हुए। दुष्यंत ने शकुंतला से भगा के शादी करी थी उनसे। ठीक है, गंधर्व विवाह जिसको कहा जाता था। उनसे जो लड़का हुआ उसका नाम था भरत, और इसी के नाम पे भारत नाम आज देश का पड़ता है, ऐसी मान्यता है। तो सोच लो, शास्त्रों में भी महाभारत कालीन ये समय है, दुष्यंत शकुंतला का जो दृश्य है, ठीक है, वो भी उस समय चल रहा था गंधर्व विवाह। लेकिन आज के समाज में इसकी मान्यता नहीं है। ठीक है, बुरा विवाह है, आज भी ये बुरा विवाह माना जाता है। असुर विवाह, असुर विवाह क्या है कि यहाँ पे कन्या को खरीद लिया। कैसे खरीद लिया? उस समय तो गोदान दे रहे थे, यहाँ पे आर्थिक रूप से पैसे ऐसे दे दा के क्या करा, कन्या को खरीद लिया और खरीद के शादी कर लेना, मतलब असुर विवाह की श्रेणी में ये खराब विवाह है। राक्षस विवाह, राक्षस विवाह कन्या की भी सहमति नहीं है। देखो यार, गंधर्व विवाह में तो मियाँ बीबी राजी थे, यहाँ पे बेटी की मतलब लड़की की कोई सहमति नहीं है, तो जबरदस्ती क्या कर लिया? अपहरण कर लिया उसका। इसको क्या बोलते हैं? राक्षस विवाह बोलते हैं। राजे महाराजे जो पहले के हुआ करते थे, वो जबरदस्ती कन्याओं का अपहरण करके उनसे विवाह कर लेते थे। तो ये बहुत प्रचलित विवाह उस समय चलता था। ठीक है, अच्छा नहीं माना जाता था। पैशाच विवाह, ये तो सबसे निकृष्ट जाति का विवाह माना जाता है। जब कोई कन्या ऐसी स्थिति में हो कि वो अपने होशो आवास में ही ना हो, मदहोशी की स्थिति में हो, और चाहे वो उसमें सो रही हो या फिर मानसिक रूप से पागल विक्षिप्त महिला हो, उसके साथ आप क्या
क्या करो, उस स्थिति का लाभ उठाकर शारीरिक संबंध बना लो और उससे विवाह कर, मतलब जबरदस्ती में विवाह कर लो, तो वो क्या है, पैशाच विवाह कहलाता है और सबसे निकृष्ट कोटि का विवाह ये हुआ करता था। तो ये 8 प्रकार के, 4 अच्छे 4 बुरे विवाह प्रचलन में चल रहे थे उस समय। और फाइनली विवाह के बाद फिर देख लेना अंत्येष्टि। तो ये सारे संस्कार हुआ करते थे। ठीक है, चलिए एक चीज जो हमारी बच गई है, 2-3 चीजें, जैसे हम उस समय के देवताओं की चर्चा नहीं कर पाए, है ना। तो देखो भाई, अलग अलग प्रकार की देवता होते थे। आकाशीय देवता जो आकाश के देवता हैं, जैसे कि वरुण, मित्र, घोष, सविता, पूषण, अदिति, विष्णु, अश्विनी, उषा और सूर्य। ये चर्चा हम साहित्यिक स्रोतों में बहुत अच्छे से एक एक की कर चुके हैं। अंतरिक्ष के देवता होते थे। अंतरिक्ष के देवता अपाया, इंद्र, वात, पर्जन्य, बुद्रायण, रुद्र, अरि और मातृश्वन। ठीक है, साथ ही साथ पृथ्वीवासी देवता हुआ करते थे, जिनको पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति और सरस्वती कहा जाता है। तो इन सब देवताओं की उस समय ऋग्वेद में सारी जानकारी मिलती है, इनकी पूजा अर्चना वगैरह की जाती थी। लेकिन आप इनमें देखोगे तो इनमें कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं दिखेगा। ये सारे के सारे देवता जो है प्राकृतिक देवता है, प्रकृति ही है। ये किसी को भी आप देख लो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो प्रकृति ना हो। सो इन लोग डायरेक्टली किसको माना है, प्रकृति की पूजा कर रहे हैं। अभी तक कोई भगवान नहीं आया है, लेकिन धीरे धीरे अभी भगवान का विकास भी होना चालू हो जाएगा। ये सभी प्राकृतिक है। ठीक है, तो प्रकृति पूजक हुआ करते थे ये लोग। फाइनली इसके अलावा हम जो चर्चा कर रहे थे, इंद्र, इंद्र के भी अलग अलग नाम मिलते हैं। माधव मिलता है जो दानशीलता के कारण उन्हें प्राप्त है। रथेष्ठ, कुशल रथ योद्धा होने के कारण। पुरंदर, पुरंदर शत्रुओं का नष्ट करने वाले। तो पुरंदर की बहुत उपाधियां ली हैं लोग बागों ने, आगे राजे महाराजाओं ने, और ये इंद्र का ही नाम है। ब्रज, ब्रज राक्षस का संहार करने के कारण इनको ये उपाधियां दी गई हैं। सो अलग अलग इंद्र के भी नाम यहाँ पे मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए ये हमने 7 नदियों की चर्चा तो कर ही ली थी। 7 नदियां कौन सी, ये वो वाली 7 नदियां हैं जो सिंधु के आसपास, क्योंकि इसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा जाता था। सप्त सैंधव प्रदेश, है ना। और वही सप्त सैंधव प्रदेश जो है ये लोग आए थे। तो सप्त सैंधव में सिंधु, सरस्वती, ये सिंधु सबसे इधर होती थी, है ना, और सरस्वती सबसे इधर से निकली हुई थी राजस्थान वाले में, और इसके बीच में 5 झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ऐसी ये नदियां जाती थी। सो झेलम, वितस्ता, ठीक है, अस्कनी, पुरुषणी, विपासा, शत्रुधि, ये अलग अलग नाम हुआ करते थे जिनकी हमने चर्चा कर ली है उस समय की। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, सिंधु और सरस्वती, यही वो इलाका था जहां ये आर्यंस आए हुए थे। और फिर चूंकि लोहे की खोज हो गई तो इसके आसपास का पूरा क्षेत्र अब इनने क्या कर दिया, इनने आसपास के क्षेत्र को भी छील डाला, छोड़ेगा नहीं साला, है ना। तो बिल्कुल नहीं छोड़ा इनने, और पूरे क्षेत्र को क्या कर लिया इन्होंने कि अब धीरे धीरे यहाँ पे भी विस्तार करना चालू कर देंगे। देखो ये वाला जो क्षेत्र इनका हुआ कर रहा था, कौन सा, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, सो यही वो सप्त सैंधव प्रदेश है। इस प्रदेश के बाद ये पूरा विस्तार अभी हो जाएगा उत्तर भारत के बाद। तो 600 BC के आसपास, किसकी, अब चूंकि हम उत्तर वैदिक काल पे आ चुके हैं, सो 600 BC के आसपास, या ईसा पूर्व इसको हम हिंदी में बोलते हैं, 600 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पे छोटे मोटे अलग अलग राज्यों का उदय होना चालू हो गया। ठीक है, सो 16 महाजनपद यहाँ पे आएंगे। कौन से, 16 महाजनपद। 16 महाजनपद के आने के पीछे के क्या कारण थे, क्या था, यहाँ पे आपने नाम सुना होगा पांचाल, कुरु, है ना, इसमें अंग, मगध, अवंती, है ना, सब नाम सुने होंगे ये सारे। ये महाजनपद हुआ करते थे। 16 महाजनपदों के नाम आपको मिलेंगे, और 16 महाजनपद क्या कैसे कर रहे हैं, ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हम। 16 महाजनपद के समय, इसी समय अलग अलग धर्म भी आ रहे हैं, 62 प्रकार के नए धर्म, उनकी भी हम डिस्कशन करेंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।